अभी हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा, द क्लेवर मिनिस्टर। अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जो आज हम सबसे पहले हमारा राइट और रॉन्ग वाला जो है ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले लिखा है द किंग वॉज थर्स्टी। क्या राजा प्यासा था? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे उसमें? टी। द मिनिस्टर वॉज फैमिलियर विथ द फॉरेस्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा? एफ। द मिनिस्टर फेड शुगर टू द डियर। शुगर डाला था उसके मुंह में? नहीं, नमक डाला था ना, तो सॉल्ट आएगा, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, तो एफ लिखेंगे। द किंग गॉट वाटर। राजा को पानी मिला? यस। अब है हमारे प्रश्न उत्तर। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब है सबसे पहले प्रश्न लिखा है उन्होंने, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। अब बताओ उस राजा का नाम क्या था? हाँ, उस राजा का नाम था सोमवर्मा। तो हमको लिखना है, जब इसमें लिखा हुआ है प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे सोमवर्मा was the name of the king। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है whose language did the king and his minister not know। राजा और उसका मंत्री किसकी भाषा नहीं जानते थे? बताइए बताइए, किसकी भाषा नहीं जानते थे? वो हिरणों की भाषा नहीं जानते थे। तो हमारा आंसर है द किंग एंड हिज मिनिस्टर। देखिए ऊपर प्रश्न में भी लिखा है द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिड नॉट नो द डियर्स लैंग्वेज। राजा तथा उसका मंत्री हिरन की भाषा नहीं जानते थे। whom did the minister set free। मंत्री ने किसको आजाद किया? बताइए, किसको आजाद किया था उसने? डियर को। वेरी गुड। अब है आंसर द मिनिस्टर सेट द डियर फ्री। अब है वेयर डिड द डियर गो। हिरन कहाँ पर गया? तो हिरन कहाँ पर गया था? पानी के पास गया था, है ना। तो लिखना है द डियर वेंट टू वाटर। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए, ये है नेम टू वर्ड्स ऑन each petal which you find in the forest। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे इसमें क्या है, जो ये एक चित्र बना हुआ है उसमें पंखुड़ी बनी हुई है। पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी। अब ये पंखुड़ी है, तो पंखुड़ी के अंदर दो नाम लिखने हैं सबके। सबसे पहला है ट्री। अब ट्री में हम कोई सा भी नाम लिख सकते, ट्रीज है। दो नाम है तो ट्रीज है। सबसे पहले हमने नीम लिख दिया। आप मैंगोज भी लिखते, मैंगो भी लिख सकते हैं, लेकिन बैम्बू लिख लिया, बैनियान लिख दिया। कोई सी भी दो पेड़ों के नाम लिखने हैं। फिर इधर देखिए फ्लावर्स लिखा है, तो फ्लावर्स में एक रोज हो जाता है, रोज यानी गुलाब, और एक है मैरीगोल्ड। और वर्ड्स तो पक्षी तो बहुत सारे लिख सकते हैं। क्रो लिख सकते हैं, पैरट लिख सकते हैं, पीकॉक लिख सकते हैं। ठीक है, दो लिखने हैं आपको। एनिमल्स, अब एनिमल आप में एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा ए नंबर, एक्टिविटी 2 उसका ए। अब है एक्टिविटी मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द वर्ड एवरी। अब देखिए इस चित्र में गोले में एवरी लिखा हुआ है। इस एवरी को सबके साथ जोड़ना है। गिवन इन द सेंटर टू द वर्ड गिवन इन द सर्कल। इस एवरी को सबके साथ में जोड़ना है। पहले में लिखा है डे, तो उस डे के पहले हमने लिख दिया एवरी और डे, एवरी डे। दूसरा है वेयर, एवरी वेयर। तीसरा है थिंग, तो एवरी थिंग। चौथा है वीक, तो एवरी वीक। पांचवा है मंथ, तो एवरी मंथ। बॉडी लिखा है छठा, तो हमने लिख दिया एवरी बॉडी। अब है सी नंबर है इसी का एक्टिविटी सेकेंड, उसका सी नंबर है कि वन वर्ड हैज बीन डन फॉर यू। ब्रेक करना है, ब्रेक द फ्लोइंग वर्ड। ब्रेक यानी तोड़ना, यानी शब्दों को दो अक्षरों में लिखना है।
ठीक है। अब उन्होंने जैसे पूरा एक लिख दिया इनसाइड, इनसाइड, तो इन हटाया और इनको एक तरफ लिखा और साइड को दूसरी तरफ लिखा, इनसाइड। अब दूसरा लिखा है सनलाइट, तो सन और लाइट, ठीक है। अब है आउट साइड, आउट साइड, लंच बॉक्स, बुक शेल्फ, रूम मैट, टूथ ब्रश, नेल कटर, ट्यूब लाइट, बाथ रूम, ठीक है। अब है डी नंबर, एक्टिविटी सेकंड का ही डी नंबर है। द वर्ड विथ ly, एंडिंग यानी एंड में यानी समाप्त होने पर, जो शब्द है उसके समाप्त होने पर आपको ly जोड़ना है। आर यूजली, as usually known as adverb, ठीक है। तो फर्स्ट है सडन लिखा हुआ है और उसको ब्रैकेट में किया हुआ है, ठीक है। तो सडन लिखा और ly उसके पीछे जोड़ दिया। सेकंड में भी यही है, ly जोड़ दिया, थर्ड में भी ly जोड़ दिया, फोर्थ में भी ly जोड़ दिया, ठीक है। सब में ही आपको पीछे ly जोड़ना है। अब है एक्टिविटी 5 में है, उसके अंदर लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट देयर नेम्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। अब ये चित्र आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे चित्रों में उन्होंने लिखा है कौन कौन से चित्र बने हुए हैं वो आपको दिखाया गया है। पहला चित्र है, देखिए लेक, क्या है लेक। फिर उससे नीचे आइए, उसी के पास में लेक के बिल्कुल पास में है हैंड पंप, जो आप जानते हो हैंड पंप। अब उसके नीचे वाला थर्ड नंबर वाला है ट्यूबवेल, चौथा नंबर का है टैंक और पांचवा है वेल यानी कुआं, और देखिए छठा नंबर है रिवर। अब उन्होंने ये कहा रिवर है और उसके बाद में स्ट्रीम है, ठीक है, और एक है पॉन्ड। अब आपको इसमें ये जो बॉक्स बना हुआ उसमें देखिए लिखा हुआ है वेल, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, ट्यूबवेल, टैंक, हैंडपंप। अब आपको इसके साथ में इन सारी चीजों को, चित्रों को देखना है और उसके नीचे आपको लिखते जाना है कि ये क्या क्या है, ठीक है। अब आपको एक ड्रॉ बनाना है यानी पिक्चर बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस होमवर्क में आपको करना है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए बोट एंड कलर इट। आपको एक बोट का चित्र बनाना है, नाव का चित्र बनाना है और आप इसमें कलर भरे हैं, ठीक है, रंग भरिए। अब आपको ये होमवर्क करके बताना है, ठीक है।